संसार में आके न तू भक्त बन पाया, न दाता बन पाया, न सूरवीर बन पाया। क्या किया तूने? श्री भागवत सुन्यो नहीं कबहू, बीच ही भटक मर्यो। बीच में ही भटकता रहा। और अंत में सूरदास जी कहते, सूरदास कहे सब जग डूबो। सूरदास जी कह रहे भैया, माया की आंधी चल रही है, सब उसमें पिस रहे हैं, सब उसमें डूब रहे हैं, लेकिन जुग जुग भगत तरयो। हर युग की ये कहानी है कि जो भगवान के चरणों में लग गया वो इस तूफान से बच गया, वो इस भव सागर से पार उतर गया। इसलिए इत उत देखत हर दिन हर जन्म जा रहा है। हमको पता भी नहीं, हमको याद भी नहीं, हमने कितने जन्म ऐसे ही भटकते भटकते बिता दिए। क्या थे पिछले जन्म में, क्या करते थे, क्या नाम था, क्या गांव था, कुछ नहीं जानते। ये जन्म की बातें भी अगले जन्म में नहीं याद रहेंगी। ना कोई रिश्ता याद रहेगा, ना कोई रिश्तेदार याद रहेगा। लेकिन श्री हरि पहले भी तुम्हारे थे, अब भी हैं, और अगले हर जन्म में वो तुम्हारे रहेंगे और तुम उनके रहोगे। इस इतने अटूट पक्के संबंध को क्यों भुला बैठे हो, क्यों भूल गए? भागवत जी, संत महापुरुष बस हमें यही याद दिलाते हैं कि तुम्हारा जीवन किसी की देन है, किसी की उधारी है तुम पर। ये सांस किसी का उधार है तुम पर। ये जिसकी दी है उस प्रभु का स्मरण करो, उसको याद करो। नहीं तो मैं बार बार मन में यही भाव आता है कि इस जन्म में तो भाग्य जाग गए हमारे, जो हमको भारत भूमि में जन्म दे दिया, सनातन धर्म में जन्म दे दिया, ब्रज भूमि में वास दे दिया, भागवत कथा गाने का मौका दे दिया। अगला जन्म का किसको भरोसा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कृष्ण नाम जान पाएंगे भी कि नहीं। इसलिए एक अवसर, एक मौका भगवान ने यही दिया है। इसको भी चूक गए तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, सब द्वार बंद हो जाएंगे। ये सब बातें जानते हुए भी हे प्रभु, मेरा मन आप में नहीं लग पा रहा। क्यों? क्योंकि ये माया अपना प्रभाव डालती है तो इंसान अंधा हो जाता है, लेकिन इस माया को हराने के लिए एक ही शक्ति है, मायापति आप स्वयं। आप हराओगे तभी ये इस माया से हम ऊपर आकर के उभर पाके आप तक पहुंच पाएंगे। इसलिए ये सत्संग, ये महापुरुषों की वाणियां, ये इनके भाव अपने लिए नहीं गाए हैं। बताओ, सूरदास जी का भाव है। अब सूरदास जी जिनकी आंखें नहीं है वो क्या गा रहा है? इत उत देखत जन्म गयो। वो क्या देखेगा दुनियादारी को जिसकी आंखें नहीं है? वो क्यों कह रहे हैं इस बात को कि मेरा जीवन इधर उधर देखते देखते बीत गया? उन्होंने तो कभी दुनिया देखी नहीं, देखी भी इन आंखों ने तो एक बार बस अपने आराध्य प्रिया प्रीतम को देखा। प्रभु ने पूछा, तुझे आंखें आ गई, तूने हमको देख लिया, अब बता तुझे क्या चाहिए वरदान में? सूरदास जी बोले, प्रभु इन आंखों को वापस ले लो। आपको देख लिया तो सब देख लिया, अब दुनिया नहीं देखनी। जिसकी आंखें ना हो वो कह रहा है कि मेरा जीवन इधर उधर देखते देखते बीत रहा। इसका मतलब है कि वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो हम लोगों की दशा देख के कह रहे।
हम लोगों को समझाने के लिए कह रहे हैं। इन सब महापुरुषों की वाणियां हमारे लिए, हमें जगाने के लिए, हमारे बुद्धि में ये बात बिठाने के लिए है कि इसका मतलब ये नहीं कहा गया है कि संसार त्याग करके भगवान को पा सकते हो। बोले ठीक है, संसार तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, पर प्रभु को संसार से ऊपर रखो। अभी हमने संसार को प्रभु से ऊपर रखा हुआ, अभी हमने भगवान से ऊपर दुनिया को रखा है, पर हमें दुनिया से ऊपर भगवान को रखना है। बस इतनी सी बात है, इसको समझने में पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं। अगले भाव में सूर ने कहा, नाचो बहुत गोपाल अब में, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, नाचो बहुत गोपाल। इस बात को समझने में जन्म लग जाते हैं। हे प्रभु, हम पर कृपा करो कि इसी जन्म में हम समझ जाएं। तो जैसा कहा, पता नहीं अगले जन्म का कौन गारंटी देगा हमको, क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे हम। हे नाथ, इसी जन्म में हमें अपना बना लीजिए। कोई ऐसा मिले, कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भव दरिया के तीर। ऐसा कोई साधु मिल जाए, ऐसा कोई संत मिल जाए जो हमारी उंगली पकड़ के हमें धीरे 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 खींच करके ले जाए भगवान की ओर। ये मन खींचना साधुओं के बस की बात है भैया, नहीं तो हम जैसे चंचल मन वाले कहाँ भगवान तक पहुंचेंगे। अब कोई कहे ये तो असंभव है, वाला असंभव नहीं है। एक शेर इतना हिंसक प्राणी है, जंगल का राजा शेर एक बार दहाड़ दे तो सब कांपते हुए पागल हो जाए, भागे दौड़े छिपे, फाड़ दे अपने तीखे तीखे दांतों से। लेकिन वही शेर, इंसान उसको ऐसा वश में कर लेता है कि वो सर्कस में अपने इशारे पर उस शेर को नचाता है। मदमस्त हाथी एक बार बावरा हो गया तो अपनी सूंड से तबाही मचा दे, पूरे शहर को मिटा डाले। लेकिन वही हाथी एक शिकारी के इशारे पर सर्कस में नाच रहा है, सूंड पर बॉल फेंक फेंक के उछाल रहा है। कैसे उसको वश में कर लिया। वैसे ही साधुओं में, संतों में हिम्मत होती है हमारे इस भटकते हुए मन को वश में करके सारी जगह से हमारे मोह की गांठ खोल करके ठाकुर जी के पीतांबर से बांध देता है साधु। गुरु क्या करता है? गुरु कहता है, तूने अपने मोह की डोरी संसार में बांध रखी है, अब आ, मैं तेरे इस मोह की डोरी को कृष्ण के पीतांबर से बांधूंगा। यही तो गुरु का काम है। और गुरु ना हो तो फिर किसमें इतनी ताकत है कि भगवान तक पहुंच पाए। ये तो कोई सद महापुरुष गुरु रूप में जीवन में आता है। गुरु कोई पद प्रतिष्ठा स्टेटस से नहीं बता सकते आप ये गुरु योग्य है कि नहीं है। गुरु की आंखें बता देती है कि हाँ, ये है वो महापुरुष जो मुझे उबारेगा। गुरु के नेत्र, आंखों की करुणा बता देती है कि ये है वो महापुरुष जिनकी आंखों में डूब जाना है, जिनके चरणों में डूब जाना है। क्या गुरुओं को स्टेटस से नापते हो? क्या गुरुओं को पद प्रतिष्ठा से नापते हो? एक फकीर से अच्छा गुरु कौन हो सकता है, जो ना कभी संग्रह करना जानता हो, जो ना कभी
ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें करना जानता हो, उसका बस इतना ही काम है कि अब तक तुम्हारी जिह्वा जो संसार की वार्ता कर रही थी, उस जिह्वा पर ला करके कृष्ण नाम बिठा दिया। बोलो अब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये खजाना दे दिया तुमको भगवान के नाम का। और क्या चाहिए गुरु से तुमको? सारे जीवन की पूंजी भगवान नाम कृष्ण नाम की लाके तुम्हारे कान में डाल दी गुरु ने। मीरा दिन रात रोती, अपनी सखी ललिता से कहती कि ललिता, मैं इतना ढूंढती हूं गिरधर को, गिरधर कहीं नहीं मिलता, क्या कारण है? तब उन्होंने कहा कि भाई साहब, मुझे लगता है कि अभी आपके जीवन में एक कमी है। क्या कमी है? आपके जीवन में अभी गुरु की कमी है। वैसे तो गिरधर से आपका सीधा रिश्ता है, लेकिन फिर भी रिश्ते को नाम देने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बस अब मीरा गिरधर को नहीं ढूंढ रही, अब मीरा रोती है गुरु के लिए। और तभी किसी ने आके बताया, मीरा द्वार पर एक साधु आया है, साक्षात श्री रैदास जी पधारे। और उसी समय गुरु की खोज करनी होती है। गुरु तो सामने चल करके आ जाएगा। तुम सच्चे मन के दिल के भाव से एक बार पुकारो तो। जैसे मीरा ने सुना द्वार पर एक साधु आया है, मीरा उठी भागी, गिरती गिरती पड़ती भागी। जैसे रैदास जी को देखा, चरण पकड़ लिए। एक ही बार में समझ गई कि यही है मेरे वो चरण, जिनके आश्रय में बैठ करके मुझे गिरधर की प्राप्ति होगी। मीरा रैदास की हो गई। और रैदास, भाव बहुत हैं, कई ग्रंथों में अलग अलग भाव भी हैं मीरा के गुरु के, पर जो हमने पढ़ा है वो ये कि रैदास जी गुरु स्वरूप में मीराबाई सा को प्राप्त हुए। फिर तो बस, फिर मीरा को कहां गिरधर नहीं दिखे, कण कण में गिरधर दिखे। तो बस इतना ही कह सकते हैं, हम कोई जादू नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है जो जादू से ये बात सबके हृदय में या अपने मन में भी भर सके। पर इतना जरूर है कि संसार में चाहे कुछ भी करो, कहीं भी रहो, बस हर पल हर क्षण अपने प्रभु को संग में रखो, यादों में रखो।